जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज छोटे से वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन 10-20 नंबर से रुका है, निश्चित रूप से बहुत तकलीफ की बात है, बहुत दुख की बात है। पेपर का प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाए, पेपर ट्रेंड के हिसाब से नहीं था, उसमें आप परेशान हो गए। तो पहली बात तो अगले साल के लिए ये सोच लीजिए, आप सोच के जाइएगा कि जैसा आप सोच के जा रहे हो वैसा पेपर नहीं आएगा। पेपर कैसा भी हो सकता है, लेकिन पेपर कैसा भी होगा सभी बच्चों के लिए होगा। प्यारे बच्चों, आप सब बच्चों के साथ मुझे करीब 42 साल लग गए और मैं बार बार यही देखता हूं कि पेपर के टाइम पर आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और आपका पेपर खराब होता है, जबकि साल भर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। अब अगर आपका सिलेक्शन 10-20 नंबर से रुका है तो आपको क्या करना चाहिए? बस एक बात सोचिएगा बच्चों कि अभी आपने थोड़े दिन पहले पढ़ के पूरा का पूरा पढ़ के नीट के पेपर में अपीयर हुए थे। अब कुछ गलतियों की वजह से, प्रेशर हैंडल न करने की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया। निश्चित रूप से कोई आपका साथ नहीं दे रहा होगा, सब कह रहे होंगे 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, छोड़ दो, कुछ और कर लो। लेकिन ये अपनी अंतरात्मा से पूछे कि आप क्या चाहते हैं। दुनिया तो कहेगी, उसको कहने दीजिए। हर साल की यही कहानी है। अल्टीमेटली हम आपको बताएं कि आप मत पढ़िए 2-3 महीने और लास्ट में आप फॉर्म जरूर भरेंगे, 100% भरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कई सालों से मैं यही देख रहा हूं। अब मेरा आपको एक सजेशन है। मेरा सजेशन ये है बच्चों कि आपको अभी से फुल सिलेबस टेस्ट बहुत ही दबा के देना चाहिए और फुल सिलेबस टेस्ट में जिन टॉपिक से आपकी गलतियां हो रही उन टॉपिक को आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट आपके लिए मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। और हम लोग भी फुल सिलेबस टेस्ट में काफ़ी बच्चों फोकस करें। जो बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे उनको पता होगा कि पेपर का लेवल कितना चेंज हो रहा है और करेक्शन में कितनी ज़्यादा कमी हो गई है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई ऐसी बात नहीं है कि पेपर 2026 में 2025 की तरह हो, 2026 में 2025 की तरह हो, या इसकी भी कोई गारंटी है कि नहीं है कि 2025 की तरह ना हो। तो किसी भी तरीके का पेपर हो सकता है। हर तरह के पेपर के लिए आपको रेडी होना है। आपने खूब पढ़ा है, खूब कोचिंग की है, खूब वीडियो देखे, खूब ऑनलाइन लेक्चर किए। अब सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि आप चुपचाप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए और जो गलती हो उसको एनसीईआरटी से पढ़िए, उसको रिवाइज करिए। अब एक चीज तो क्लियर हो गई है ना, 100% क्लियर हो गई है कि पूरा का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आ रहा है और बायो तो पूरा एनसीईआरटी से आ ही रहा है। तो 90 क्वेश्चन तो बेटा आपके यही हो गए। इसमें कोशिश करिए 85+ आपका स्कोर ले जाए। और बेटा केमिस्ट्री में आप ये देखिए कि आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के सवाल गलत ना हो। दूसरी बात, जो चीज़ आपको किसी भी चीज़ में बहुत टफ लग रही हो और जो टफ लग रही होगी, ये बायो तो नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो टफ लग रहा होगा, खास तौर से फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अक्टूबर के महीने तक आपको पूरी ऑर्गेनिक, आपको पूरी इनऑर्गेनिक और आपको पूरी बायो, और साथ में एक और टॉपिक बताएंगे मॉडर्न फिजिक्स, इतना आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपका काम इसी से चल जाएगा बहुत आराम से। अगर जनरल में है तो इतना करने के बाद अपना स्कोर आप 490 तक आराम से ले जा सकते हैं, बहुत आराम से। एक ही विकल्प है और एक संकल्प के साथ इस विकल्प को चूज करिए। फुल सिलेबस टेस्ट देना है, देना है, देना है। और इसीलिए बच्चों, सबसे पहले मैंने, आप इसको पता कर लीजिएगा, जैसे ही नीट का पेपर खत्म होता है मैं फुल सिलेबस टेस्ट शुरू करा देता हूं। अब अगर आपसे रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो मैं आपके लिए एक काम करूंगा, अगर कमेंट करेंगे तो एक काम करूंगा कि अपना रैपिड फायर हर एफएसटी के पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप बताते जाइए। अपना रैपिड फायर रिवीजन हर एफएसटी के पहले हम आपको न्यू लाइट नीट के चैनल पर ये करा देंगे, पूरा रिवाइज करा देंगे। सबसे पहला काम आपको करना है कि बायो में 85+ स्कोर करना है। बायो का फायदा सबसे बड़ा होगा कि आपका कम टाइम में पेपर होगा, वो टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत आराम से दे सकते हैं। एक धोखा खा चुके हैं बच्चों, और अब न तो समरी छूटेगी, न साइंटिस्ट छूटेगा, न तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज छूटेगी। अभी बच्चों हम रिजल्ट को एनालाइज कर रहे थे और ये देख रहे थे कि 1 to 1000 रैंक में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12 के बाद वाले हैं।
अब क्वेश्चन है क्लास 12 के बाद वाले क्यों हैं? क्योंकि वो बोर्ड में अच्छा करते हैं, वो पूरी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो पूरा एक्सरसाइज करते हैं, वो एक एक न्यूमेरिकल लगाते हैं एनसीईआरटी की बुक से। जिन बच्चों को ड्रॉप ईयर हो जाता है, 3-4 साल हो जाता है, उनके पास बहुत सारे मैटर होते हैं, नोट्स होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, तो उस चक्कर में वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती जितना वो डिजर्व करते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैंने हर बार ये देखा है, कई बार ये देखा है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन 2, 4, 10, 20 नंबर से रुकता है, अगले साल बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हैं, इवन एम्स दिल्ली तक जाते हैं, अपने यहां से मौलाना आजाद में जाते हैं, एम्स ऋषिकेश में जाते हैं। तो क्या पता आपकी किस्मत में कितना अच्छा लिखा हो। समय आपका खराब है, कोई बात नहीं, सबकी बात सुन लीजिए। हर तरह से आपको ये सुनने को मिल रहा होगा 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आप कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। क्या करना है आपको डिसाइड करना है। फ्यूचर आपका है, भविष्य आपका है, सब कुछ आपका है, तो डिसाइड भी आप ही को करना है। तो बच्चों एक बहुत सारे फ़ोन मैसेज आपके आ रहे थे कि सर मेरा 10-20 नंबर से रुका, मन नहीं हो रहा, क्या करें क्या नहीं करें, छोड़ दें। हमें लगता है कि इतने नज़दीक आ गए हैं, अगर आपका मन है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। बस मेरा सजेशन ये है कि अभी से आप फुल सिलेबस टेस्ट के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। कुछ मत करिए, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वही किताबें उठाएंगे, फिर डिप्रेशन होगा। आप चुपचाप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो गलती है उसको इम्प्रूव करते जाइए। और बेटा ऐसे सैकड़ों बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया था। अगला नंबर हो सकता है आपका हो। फुल सिलेबस टेस्ट में जो भी चेंज चाहते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जरूर बेटा ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर। न्यू लाइट रीड के चैनल पर अब तैयार रहिए हमारे रैपिड फायर के लिए। जो रैपिड फायर हम बच्चों लास्ट में जनवरी फरवरी में लेते थे, फुल सिलेबस टेस्ट के पहले अब रैपिड फायर आपका स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर और कोई ज़रूरत लगे, कुछ भी लगे, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।